हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिन है ये फ्राइडे का और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आज ये अपनी मीटिंग के लिए थोड़ा सा बाहर गए हैं, तो खाने पीने का भी आज इतना काम नहीं था ज़्यादा। मेरा और गारवी का बनाना है, तो बहुत देखेंगे। कुछ भी अपना गारवी जो खाएगी उस हिसाब से मैं बना लूँगी। टिफ़िन नहीं पैक करना था, तो आज सुबह थोड़ा सा किचन क्लीनिंग करने लगी। किचन तो मैं डेली ही कभी कोई अलमारी कभी वो कोई कर रही हूँ। तो इधर वाला एरिया जो रह गया था, बर्तन स्टैंड और इधर जो डब्बे रखे हुए हैं वो वाला बस एरिया रह गया था। इधर का मैंने गैस साइड का पूरी अलमारी, सामने वाली अलमारी सब कर दी थी। तो मैंने सोचा चलो 15 से 20 मिनट लगेंगी, इसको भी कर देते हैं तो किचन पूरा क्लीन हो जाएगा। बस ऊपर से जो टाइल्स वगैरह हैं वो रहेंगी, तो वो टाइम मिलेगा तो कर दूँगी। तो यहाँ पर ये डब्बे वगैरह भी मैं थोड़ा सा साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि है ना किचन में पराठे वराठे बनाते हैं ना, तो कितना भी एडजस्ट चला लो धुआं थोड़ा उड़ता ही है। और डब्बों पे थोड़ा सा हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन हल्का फुल्का तो डब्बों के हाथ भी लगाते हैं तो छा ही जाता है। थोड़ा पोंछ पोंछ के रख दो तो क्लीन भी लगते हैं। तो यहाँ पर नीचे के डब्बे हटा दिए और ऊपर वाले डब्बे नीचे सेट कर दिए। पहले ऊपर वाली अलमारी में जमाऊंगी पोंछ के। ज़्यादा गंदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा ही मारना था, बस उतने में हो गया, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही किचन साफ़ की थी। बस सारे डब्बों को पोंछ पोंछ के और ऊपर लगा दूंगी, क्योंकि अभी ऐसा है कि है ना, जब भी सामान भरती हूँ तो डब्बे धो ही देती हूँ, तो इतना कुछ गंदे रहते नहीं हैं। बस नॉर्मली जब किचन साफ़ करती हूँ तो ऊपर से डब्बे पोंछ पोंछ के ना बस लगा देती हूँ यहाँ पर। तो ये सारे डब्बे मैं ऊपर लगा देती हूँ। एक्स्ट्रा डब्बे हैं जो मैंने ऊपर की साइड रखे हुए हैं। एक जैसे डब्बे जो नीचे लगा रखे हैं ना, वैसे डब्बे मैं सोच रही हूँ और ख़रीदूँगी, एक सेट और ख़रीद लूँगी, तो ये एक जैसे डब्बे हो जाएंगे पूरी किचन में। पर कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े डब्बों की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ छोटे डब्बों में नहीं आ सकती है। 1-1 किलो वाले डब्बे, क्योंकि डीमार्ट वगैरह से सामान लाते हैं ना, तो ऐसे नहीं होता है कि फ़िक्स 1 किलो ही सामान लाए, क्योंकि वहाँ सामान पैकेट में डालते हैं और फिर वो तुलने के बाद वेट होता है कितना है। तो इन डब्बों में सिर्फ 1 किलो ही सामान आता है, तो वही है कि फिर ज़्यादा भी आ जाता है। कई बार फिक्स चीज़ तो हम लेते नहीं हैं, तुलने के बाद ही पता चलती है कि कितना हुई है। तो 1 किलो से ऊपर भी हो जाती है, 1.25 किलो 1.5 किलो। तो इस चक्कर में फिर सामान है ना डब्बों में पूरी तरीके से आ नहीं पाता है। मैंने अलग से एक टंकी जो होती है वो बनाई हुई है, उसमें रखती हूँ सारा सामान। तो यहाँ देखिए किचन का हो गया है ये क्लीनिंग, डब्बे वगैरह साफ़ हो गए हैं पूरे, और बर्तन साफ़ कर लिया। इसके बाद झाड़ू पोछा करके बस मैं नहाने जाऊँगी। और ये मैं यहाँ पर पानी भर दे रही हूँ मटकी में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मेरा काम हुआ है, झाड़ू पोछा नहाना हो गया है। इसके पापा आज नहीं है, अभी शाम तक आ जाएंगे। खाना नहीं दिया था आज, खाना नहीं बनाया था सुबह उनके लिए, बाहर गए हैं अपनी मीटिंग के लिए, तो शाम को आ जाएंगे वापस। तो ये गारवी देखो अभी तक कैसे सो रही है आराम से। और अब अभी है ना, और अभी है ना 9:30 बज गए हैं और सो रही है, अभी तक उठी ही नहीं है। इसके पापा नहीं होते हैं ना, गार्डन नहीं जाते, तो 9-10 बजे तक या 11 बजे तक भी सोती है। और गार्डन जाते हैं, इसी के चक्कर में हम लोग गार्डन जाते हैं ताकि जल्दी उठ जाए 6:30-7 बजे। तो आज नहीं गए हैं तो घर पर ही है। और थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग जो मैंने की थी, तो अब करते हैं कुछ खाने की तैयारी। बट क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब्जी कुछ ऐसी है नहीं, और यही समझ में नहीं आ रहा बनाए क्या। आज मैं भी थोड़ा सा गार्डन में गई थी तो लेट उठी थी, क्योंकि खाना मुझे बनाना नहीं था इतना, दोनों का ही है। तो देखेंगे सब्जी क्या, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाए। सब्जी सिर्फ पत्ता गोभी पड़ी हुई है उसमें, जो मन नहीं है खाने का। और आलू वगैरह भी ख़त्म हो रखे हैं, नहीं तो आलू के पराठे बना लेती। देखती हूँ कुछ ना कुछ तो किचन में जाके कुछ तो जुगाड़ पानी करती हूँ। दूध वगैरह भी पड़े हैं, दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ। थोड़े से वीडियो वगैरह भी, आज डांस वीडियो वगैरह भी शूट करना है। अभी टाइम है, ज़्यादा काम नहीं है, तो देखती हूँ खाना वाना रेडी होने के बाद टाइम मिलता है तो डांस वीडियो भी शूट करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं। आज छोटे मोटे काम बहुत सारे पड़े हुए हैं, कपड़े प्रेस करना, गारवी के मुझे साड़ी में फॉल भी लगानी है, टाइम मिला तो ज़रूर लगाऊंगी, आज पड़ी रहेगी नहीं तो वो। चलिए पहले किचन का कर लेते हैं कुछ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं किचन में, और सबसे पहले दूध गर्म करूँगी, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है। दूध मेरा सुबह है ना, ये 4-5 बजे, 4 साढ़े 4 बजे ही दूध डाल जाता है बाहर पैकेट में, तो ना
दूध है ना, वैसे तो मैं सुबह ही गर्म कर लेती हूँ, ज़्यादातर तो मैं 6:30-7 बजे दूध मेरा ये गर्म हो जाता है। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, किचन में काम नहीं किया था इसलिए। तो पहले कल का दूध भी रखा था तो वो भी मैं गर्म कर देती हूँ, और आज वाला दूध है वो भी पहले गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इन दिनों में दूध बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। पैकेट वाला दूध है और वैसे भी ख़राब हो जाता है। गर्मी काफ़ी अच्छी पड़ रही है यहाँ पर। अभी तो मैं कुछ भी चीज़ बाहर भी नहीं रखती हूँ, सब्जी वगैरह है ना, मतलब जैसे खाना खाने के बाद अगर बच भी गई तो फ्रिज में डाल देती हूँ, नहीं तो ना बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है सब्जी वगैरह भी। तो अब मतलब है ना, कुछ भी बाहर रखती नहीं हूँ, खाने पीने का सामान जो ख़राब होने वाला है। और यहाँ पर आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि सब्जी का कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं वही सोच रही थी कि पराठे बना लेंगे प्लेन, और दही में कुछ भी प्याज वगैरह डाल के, खीरा वगैरह डाल के, ऐसे ही गारवी को मीठा दही दे दूँगी, और मैं मतलब खीरे में खीरा प्याज ये सब डाल के रायता जैसा बना के उसी से पराठे खा लेंगे। तो आटा गूँध के मैं यहाँ पर रख दी हूँ, और फिर ये शाम के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको पूछा था ये शाम को जल्दी आ जाएंगे तो खाना घर पर ही आके खाएंगे। वैसे तो लेट आते हैं, कई बार जाते हैं 11 बजे तक तो खाना खा के आते हैं। तो वही बोल रहे थे कि करेला बना लेना शाम में। तो मैंने आज फिर मैंने कहा चलो करेला क्या ये काम करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर नमक नहीं लगा तो बनने में नहीं आएंगे। तो आटा वाटा लगा के गारवी उठ गई थी, गारवी को भी मैंने नहला दिया था। और यहाँ पर पहले मैं करेले को नमक लगा के रख दे रही हूँ। काट के मैं डायरेक्ट ऐसे ही बनाती हूँ, काट के कई बार मैंने वीडियो भी डाली है, तो मुझे ये पसंद भी है। चारी करेला जैसा बन जाता है तो अच्छा लगता है ये। तो यह नमक वगैरह लगा के अभी के लिए रख देती हूँ। बाद में इसका करेले का वैसे ही बहुत काम होता है, इसको धोना, थोड़ी देर ड्राई करना, फिर तलना, तो बहुत काम हो जाता है करेले की सब्ज़ी में। तो यहाँ पड़े थे कपड़े प्रेस करने के लिए, 2 बार के कपड़े हो गए थे, तो वही मैं प्रेस करने लगी, क्योंकि अभी खाना खाएंगे इसके बाद, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलो पहले प्रेस ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो दिन के भरोसे फिर खाना खाने के बाद बहुत आलस सा आने लग जाता है। तो इस वजह से आज ये पहले करने लग गई। टीवी नहीं देखी, नहीं तो मैं टीवी देखने लग जाती हूँ या कुछ वीडियोज़ वगैरह का काम करने लग जाती हूँ। तो आज पहले मैं ये घर का काम लेके बैठ गई थी। तो यहाँ पर कुछ कपड़े हैं तो इनको कर लेते हैं अभी प्रेस फटाफट से जल्दी से, और उसके बाद आते हैं डायरेक्ट किचन में। तो यहाँ पराठे सेक के रख लिए थे, और दही मैंने ले लिया है दोनों, गारवी का भी और मेरा भी। मैं गारवी को पूछ रही थी उसे नमकीन खानी है क्या पराठे के साथ, क्योंकि वो अक्सर जब प्लेन पराठे बनाती हूँ तो वो नमकीन ले लेती है। तो ये नमकीन लेके आए थे, मिक्सचर वाली जो खुली वाली नमकीन आती है ना, वो लेके आए थे, लहसुन वाली। मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन मैं है ना कम खाती हूँ, क्योंकि है ना वेट बहुत जल्दी बढ़ता है नमकीन वगैरह खाने से, बेसन की चीज़ें खाने से। तो कभी कभी खा लेती हूँ, बहुत थोड़ा सा। मुझे पसंद बहुत है वो लहसुन वाली नमकीन, लेकिन थोड़ा बहुत ही कभी खाती हूँ। तो आज पराठे के साथ मैंने ली थी। और फिर ये दोपहर का टाइम हो रहा है, ये हो रहा है 3-4, अभी गारवी के ट्यूशन जाने का टाइम है, तो उसको खाने का मन था फ्रेंच फ्राइज़, तो मैं उसको फ्रेंच फ्राइज बना दे रही हूँ यहाँ पर। और मैंने जो एयर फ्राई लिया था ना, वो उसमें कुछ पार्ट्स नहीं आए थे, तो वो रिटर्न किया। उसके बाद दूसरा लिया है तो वो अभी आएगा। तो मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें मैं एयर फ्राई में बनाऊँगी। मैं डीमार्ट से और भी मकेन्स वगैरह उसके लिए लेके आई, लेकिन वो आया और चला गया। अब दोबारा अब आप दूसरा किया है ऑर्डर, तो वो अभी थोड़ा सा लेट आएगा, 5-6 दिन लेट। तो अब की बार अगर उसके सारे पार्ट्स ठीक आए, सही आए, तो फिर मैं वो यूज़ करूँगी अगली बार। तो आज मैंने उसको ऐसे ही तल दिए, और मैंने अपने लिए बनाई थी ग्रीन टी। और गारवी आ गई है ट्यूशन से पढ़कर डायरेक्ट। तो देखिए मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में ही निकलता है, हाउसवाइफ का तो ज़्यादातर टाइम वही किचन में ही निकलता है। आधा घर का, आधा मतलब ये है कि बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि बाहर किचन से बाहर रहती है। तो मैं देखो सुबह से शाम तक मेरा ऐसा ही चलता रहता है। बच्चे के साथ वैसे ही बहुत काम हो जाता है, उसके खाने पीने का अलग अलग चीज़ें बनानी होती है। तो बस वही है, गारवी आई है ट्यूशन से, 1.5-2 घंटे में उसको फ्रेंच फ्राइज़ खिला के भेजा था। बस दूध उसको मैंने नहीं दिया था उस टाइम, क्योंकि जल्दी छोड़ देती हूँ ट्यूशन। तो वही मैं कल है ना ब्रेड का पैकेट लाई थी, तो उसके लिए मैं सोची थी चीज़ सैंडविच बना देती हूँ, तो उसे पसंद भी है, वो अच्छे से खा लेती है। तो मैं पिज़्ज़ा की तरह ही बना रही हूँ उसको। पिज़्ज़ा सॉस वगैरह मैंने ब्रेड पे लगाया है, और एक तरफ मैंने ना टमाटो केचप लगाया है एक ब्रेड पे। और यहाँ पर सिर्फ मैंने प्याज टमाटर कैप्सिकम लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला था, वो मैंने ब्रेड के ऊपर रखा है। और ये मोज़रेला चीज़ है जो मैं पिज़्ज़ा के लिए लेके आई थी। तो मोज़रेला चीज़ डाल के, ऑरिगेनो डाल के ऊपर से, और बस इसको मैं है ना तवे पे सेक लूँगी अच्छे से दबा के, क्योंकि है ना इसमें मोज़रेला चीज़ है तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो ब्रेड आपस में वैसे भी चिपक जाएंगी दोनों।
तो मोज़रेला चीज़ इधर मैंने कढ़ाई में करेला डाल रखे हैं, करेला तल रही हूँ साथ में, और साथ में मैं अपने लिए चाय भी बना रही हूँ। गार्वी को दूध बना दिया है, बाहर रख दिया है उसका दूध। तो यहाँ पर मैं का ब्रेड का, चलो ये 2-3-4 ब्रेड बची हैं तो उसका पूरे का ही सैंडविच अभी बना लेते हैं। गार्वी पेट भर के खा लेगी, क्योंकि करेला से वो रोटी नहीं खाती है, उसका मन नहीं होता है। तो वो आराम से ये सैंडविच उसे बहुत पसंद है। चीज़ वाली कोई भी आइटम हो उसे पसंद ही होते हैं। उसको पास्ता में, पिज़्ज़ा में, हर में मतलब चीज़ डाल दो तो वो काफ़ी अच्छे से खा लेती है। चीज़ ऑरिगेनो वगैरह डाल दो तो मैं कई बार उसको ना जो हमारे ये होते हैं कि ये पाव भाजी वाले पाव होते हैं, तो मैं उसमें भी बीच में चीज़ वगैरह डाल के उसको दे देती हूँ, तो वो उसे भी आराम से खा लेती है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से बना लेते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। और ये मैं लेके आई थी पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा कट्टर, तो आज मेरे ये काम आया है। मैं सोच रही थी कि जब तक मेरा वो एयर फ्रायर आ जाता है तब मैं पिज़्ज़ा नेक्स्ट टाइम उसी में बनाऊँगी, लेकिन वो कब आएगा पता नहीं। अब 4-5 दिन बाद आएगा तब मैं ट्राई करूँगी पिज़्ज़ा बनाऊँगी। मैं पिज़्ज़ा का सारा सामान भी ले आई हूँ, लेकिन मैं उसी में ट्राई करूँगी, तवे पे नहीं बनाऊँगी। तो ये पिज़्ज़ा कटर वगैरह भी मैं सब लेके आई थी। तो यहाँ पर देखिए 3 सेट थे, 6-7 ब्रेड पड़ी हुई थी, तो 3 सेट पिज़्ज़ा के बन गए थे। मैंने मेरे लिए चाय बना ली थी, और ये जो है करेला भी है ना पूरा तल के रेडी हो गए हैं। थोड़े से करेले और हैं तो वो भी मैं तल दूँगी। तो करेला तलने के लिए मैं ना कम ऑयल लेती हूँ, क्योंकि है ना फिर मैं 2-3 बार में तल लेती हूँ, क्योंकि करेले का ऑयल थोड़ा कड़वापन आ जाता है, तो मैं और कुछ चीज़ उसमें ना बनाती नहीं हूँ। तो बस इतना ही ऑयल लेती हूँ। अभी जो ऑयल बचेगा ना उसी में मैं सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी। तो 2-3 बार में तल लेती हूँ। ज़्यादा ऑयल लो तो एक बार में ही तलने में आ जाता है, लेकिन फिर वो ख़राब हो जाता है तेल, और दूसरी सब्ज़ी बनाने का उसमें मन नहीं करता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑयल लेके ही और उसी में 2-3 बार में करेले तल के और बस उसी तेल में मैं फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए किचन को समेट दिया है, सारा सामान एकदम से फैल गया था किचन में, और ये ब्रेड पिज़्ज़ा वगैरह रेडी हो गए हैं। गार्वी का तो खाना हो ही गया है, मतलब उसने अच्छे से खा लिया है, तो उसका खाना तो पूरा हो ही गया है। मैं भी इसके बाद है ना चाय पीऊँगी। बस यहाँ पर मेरी चाय बनी रखी हुई है, पर उसको देने में मैं लगी हुई हूँ। और चाय वाय पी के फिर आ जाते हैं सब्ज़ी बनाने पर, क्योंकि इनके आने का हो रहा है टाइम। तो अभी है ना 8 बज गए हैं रात को, तो पूरा दिन मेरा किचन में ऐसे ही भागा दौड़ी में निकल जाता है। और यहाँ पर अब करेले की सब्ज़ी बना के रख दूँगी, आटा लगा के रख दूँगी। इनको आते से ही खाना दे दूँगी, क्योंकि बाहर से आते हैं तो वैसे ही बहुत जल्दी भूख लगती है। बाहर से आने के बाद खाने को चाहिए ही होता है, तो इस टाइम खाने का टाइम है तो खाना ही रेडी करके रखूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने डाला है तेल में जीरा, राई और सौंफ, मैं तीनों चीज़ डालती हूँ जब मैं ना करेला बनाती हूँ तब। और उसमें प्याज भुना है, हींग डाली है, और सूखे मसाले, ड्राई मसाले डाले हैं, वही हल्दी, नमक, मिर्ची, और साथ में अमचूर पाउडर डाला है। तो यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर इसको मैं लीड से ढककर थोड़ा सा भून लूँगी, और साथ के साथ मैं करेले डाल दूँगी बस इसमें, क्योंकि वैसे भी ऑयल में ही पकना है पूरा, पानी का बिल्कुल अब इसमें नाम नहीं है, क्योंकि ऑयल में ही मैंने करेले को पका लिया है। और ऑयल में ही तो करेले में तो थोड़ा भी पानी रह जाए तो किच-किच सा करने लगता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता करेले की सब्ज़ी में, थोड़ा भी पानी रह जाए तो। पहले मैं कुकर में बना देती थी, तो कुकर में तो पानी थोड़ा रहेगा ही, तो बहुत मतलब अजीब से लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे। अभी इस तरह से बनाती हूँ ना तो बहुत बढ़िया करेले बनते हैं, टेस्टी लगते हैं, काफ़ी इनको भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आ गए थे और हाथ मुँह अपना धो लिया था, और मैं यहाँ पर इनको खीरा वगैरह काट के दे रही थी। तो खीरा काटा है, और मैंगो, अभी तो मैंगो सीज़न है, आम बहुत आ रहे हैं, और मेरे घर में आम बहुत ज़्यादा आते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं मेरे घर में आम, ख़त्म होने से पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को और इनको बहुत पसंद है। मैं कम खाती हूँ, मैं मतलब आम मुझे ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन मैं जब भी आम खाती हूँ ना मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलने लग जाते हैं। जिस दिन भी मैं आम खाती हूँ ना अगले दिन ही निकलने लग जाते हैं, मुझे वैसे ही पिंपल्स की प्रॉब्लम है। तो मैं मैंगो ना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मतलब एक पीस कभी ले लिया तो ठीक है, नहीं मैं इस तरह से मैंगो खाती नहीं हूँ। और इनको पसंद है। तो यहाँ पर शाम की टाइम, सुबह तो ऑफिस टाइम में तो कहाँ ये खाने को मिलते हैं, मैं टिफ़िन वगैरह में नहीं रखती हूँ ये सब चीज़ें, सैलेड रख देती हूँ लेकिन मैंगो वगैरह नहीं रखती हूँ। तो शाम को ही मैं जब ऑफिस से आते हैं तब मैं देती हूँ, गार्वी तो दिन में भी खा लेती है। तो यहाँ पर बस आज पापड़ नहीं सेके हैं, इनको मैंने सैलेड दे दिया है और मैंगो काट दिए हैं और सब्ज़ी रेडी है। तो अब यहाँ पर बना देती हूँ, फटाफट से रोटियाँ सेक देती हूँ। तो खाना मैं इनको दे दूँगी, गरम गरम रोटियाँ दे दूँगी। पहले हम लोग साथ में ही खाते थे, लेकिन अब नहीं खाते, क्योंकि मैं इनको सोचती हूँ चलो सुबह भी टिफ़िन में खाना ठंडा ही हो जाता है, भले ही गरम बना के रखते हैं, लेकिन जब खाते हैं 2 बजे तक तो खाना एकदम ठंडा हो जाता है। तो शाम को फिर मैं अब गरम रोटी ही देती हूँ इनको।
तो यहाँ पर देखिए खाना रेडी हो गया है। ये फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे तो मैं खाना टेबल पे रखाई थी बस। और यहाँ मैं गारवी को नहीं खाना था, उसके लिए भी मैंने रोटी तो बनाई थी कि बाद में मांग लेगी, लेकिन उसने खाया नहीं। उसने वही सैंडविच खा के अच्छे से पेट भर लिया था, दूध पी लिया था, तो लेट ही खाया था तो उसको भूख नहीं लगी। तो यहाँ बस इनको खाना देने के बाद तुरंत से मैंने भी खाना ही खाया है और फिर काउंटर टॉप बाद में साफ़ किया है, क्योंकि है ना रोटियाँ ठंडी हो जाती है तो मैं भी आजकल पहले खा लेती हूँ, बाद में काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ। तो किचन वगैरह क्लीन करके अब आ जाते हैं बर्तन क्लीन करने के लिए। तो लास्ट काम यही रहता है। तो यहाँ पर अब कर लेती हूँ बर्तन क्लीन। पहले आज है ना बर्तन सारे कर दिए थे, थोड़े से ही खाने के बर्तन हैं बस, क्योंकि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। सैंडविच वगैरह बनाया था तो काफ़ी हो गए थे, तो एक बार बर्तन पहले ही क्लीन कर दिए थे चाय वगैरह के सबके। और बस अब ये खाने के, अभी जो खाया है कढ़ाई वगैरह है वही है। तो यहाँ पर खाने के बर्तन क्लीन कर देती हूँ और इसके बाद जाएंगे नीचे घूमने के लिए, राउंड मारने। तो फ्रेंड्स आज का दिन का पूरा ब्लॉग यही था, यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगी मैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।